हेलो एवरीवन, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने CKLC बेस्ड कोर्स को कवर कर रहे हैं, जिसका हम ब्लॉक 2 कवर कर रहे हैं, यानी बुक 2। बुक 1 मैं ऑलरेडी कवर करवा चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, उसमें आपको बुक 1 की सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। हमने बुक 2 का चैप्टर 1 का पार्ट 1 कवर कर लिया है। आज हम पार्ट 2 कवर करने जा रहे हैं, जिसमें हम कुछ फैमिली रिलेटेड वोकैब सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा आप अभी देख सकते हैं, सबसे पहला है कि हम फैमिली को क्या कहते हैं। तो हम फैमिली को कहते हैं खाजुक। तो ये आपको ऐसे याद करना पड़ेगा। एक दोबारा आप इसको मतलब लिखेंगे, याद करेंगे, रिवाइज करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो हम फैमिली को कहते हैं खाजुक। देन है आपका रिलेटिव बाय मैरिज। इन लॉज जो होते हैं, इन लॉज को कहा जाता है सादोन। तो इसको मैंने ऐसे याद रखा था, जैसे सास के लिए हम सा बोल देंगे, और जो ससुराल होता है वहाँ सास एक डॉन की तरह काम करती है, इसलिए सादौन। ये बस ट्रिक है याद करने की। आप अपनी कोई भी ट्रिक बना सकते हैं, या फिर अगर आपको डायरेक्टली याद हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। तो सादौन हो गया आपका इन लॉज। और अगर आपके सादौन में, तो इन लॉज में तो आपके सारे ही हस्बैंड के रिलेटिव्स आते हैं। पर अगर आपको सिर्फ अपने हस्बैंड की फ़ैमिली के बारे में बोलना है कि ये मेरे हस्बैंड की फ़ैमिली है, तो उसके लिए आप बोलेंगे सी छिप। तो जैसे कि आपको पता है कि छिप मतलब होता है हाउस, तो आपको बस इसका आगे सी लगा देना है, सी छिप। नेक्स्ट है हमारे पास छिनजोंग। अगर कोई मैरिड वुमेन अपने घर के बारे में बात करती है, अपने पेरेंट्स के घर के बारे में बात करती है, तो वो छिनजोंग बोलेगी, छिनजोंग, छिनजोंग। तो इसके बाद पेरेंट्स को बोलते हैं, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो आपको ज़रूर याद रखना चाहिए वो है एक तो फैमिली और एक पेरेंट्स, क्योंकि अभी ये इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है। पर पेरेंट्स को क्या कहते हैं कोरियन में? फुमो, फुमो। तो इतना मुश्किल नहीं है ये वाला वर्ड याद रखना, फुमो याद करना, फुमो। ठीक है। फिर आपका कज़न, कज़न को बोलते हैं साछौन। तो जैसे हमारे किसी ना किसी कज़न का नाम सचिन तो होता ही है, तो ये थोड़ा ना सचिन से मैच कर रहा है, उस ऑन है बीच में, इन नहीं है, सचिन नहीं है, साछौन है। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, साछौन। तो सचिन से थोड़ा मैच करके इसको आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है ब्रदर, ह्योंगजे। तो मेरे को लगता नहीं कि ह्योंगजे याद करने में किसी को कोई प्रॉब्लम होगी, क्योंकि के ड्रामा में आपने बहुत बार सुना होगा कि आप जो कोई भी मेल होता है वो अपने एल्डर ब्रदर को ह्योंग बोलता है, ह्योंग बोलता है वैसे तो ह्योंग। तो ह्योंगजे उसी से निकला है, ह्योंगजे। छा में आपकी हो गई सिस्टर का वो। फिर है छिनछॉक। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना, छिनछॉक इज़ आपका रिलेटिव्स को आप छिनछोंग बोलेंगे, छिनछॉक। पर लेकिन आपके पेरेंट्स के घर को आप क्या बोलते हैं? अपने पेरेंट्स के घर को हम बोलते हैं छिन जोंग। जिसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, पेरेंट्स को क्या, पेरेंट्स के घर को बोलते हैं छिन जोंग, और वो है छिन छॉक, छिन छॉक मतलब रिलेटिव्स। तो इन दोनों में कंफ्यूज मत होना, इन दोनों को एक काम करना, साथ में लिख देना, ताकि याद रहे कि किसकी स्पेलिंग छिन जोंग है, किसकी स्पेलिंग छिन छॉक है। नेक्स्ट है हमारे पास हाउस ऑफ वंस वाइफ्स पेरेंट्स। तो यानी कि एक हस्बैंड अपनी वाइफ के पेरेंट्स यानी अपनी इन लॉज को क्या कह सकता है, वो यूज़ करेगा वर्ड छोगा। तो इसके लिए जो वर्ड है वो है छोगा। फादर मदर हम ऑलरेडी बहुत बार कर चुके हैं, फादर आबोजी, मदर ओमोनी। डैडी अगर मतलब शॉर्टकट में बोलेंगे, मतलब ये ऐसा हो गया जैसे हम बोलते हैं ना पिताजी माताजी, ये वो टाइप का हो गया है ना, मतलब फादर मदर। पर लेकिन हम रियल में फादर मदर तो नहीं बोलते, रियल में तो हम पापा और मम्मी बोलते हैं ना। तो डैडी वैसे ही हो गया कि वैसे तो अप्पा और उम्मा बोल सकते हो, ठीक है। पर लेकिन आप बहुत ही फॉर्मल तरीके से बात कर रहे होते हो, थोड़ा रिस्पेक्टफुली, तो आप आबूजी और ओमोनी बोलते हो। अच्छा, तो नेक्स्ट है हमारे पास ग्रैंड मदर। ग्रैंड मदर इज़ हारमोनी और ग्रैंडफादर इज़ हराबोजी। तो जैसे आबोजी के आगे बस हर लगा देना है, हार, ठीक है। वैसे ओमोनी था, ओ हटा देना है, हारमोनी कर देना, हारमोनी। तो हारमोनी
हराबोजी। बॉयज़ के अब ये वही आ गया कि अगर बॉय है उसका कोई एल्डर ब्रदर तो वो अपने एल्डर ब्रदर को ह्योंग बोलेगा, जो आपने के बारे में बहुत बार सुना होगा। और अगर बॉयज़ की एल्डर सिस्टर तो उसको नूना बोलेगा। मे बी ये जितने भी वर्ड यहाँ पे भी आने वाले हैं ये आपने सारे के सारे के ड्रामाज में बहुत सुने होंगे, और नहीं सुने हैं तो नेक्स्ट टाइम आप कोई भी के ड्रामा देखें और उसमें कोई अपने एल्डर सिस्टर या एल्डर ब्रदर को बुला रहा है, या फिर अपने यंगर सिस्टर या यंगर ब्रदर को मतलब किस तरीके से वो करता है, ग्रीट करता है, किस तरीके से उनको बोलता है, उस चीज़ पे ध्यान रखना। तो एल्डर ब्रदर को ह्योंग बोलते हैं, बॉयज़ अपने एल्डर सिस्टर को नूना बोलते हैं। अगर गर्ल्स का एल्डर ब्रदर तो उसको ओप्पा बोलते हैं, जो कि बहुत कॉमन है। और गर्ल्स की अगर एल्डर सिस्टर तो उसको ओन्नी बोलते हैं। नेक्स्ट है यंगर ब्रदर और यंगर सिस्टर अगर आपके हैं तो आप बोल दोगे थोंगसिंग। थोंगसिंग मतलब कि आपका, थोंगसिंग मतलब आपसे छोटा कोई भाई बहन है आपके पास, आपके घर में, है ना, तो थोंगसिंग। उसके बाद अंकल सामछोन। मैटरनल आंट ईमो, हस्बैंड ऑफ वंस मैटरनल आंट। अब ईमो का हस्बैंड को बोलते हैं ईमोबो, ईमोबो। खोमो पैटर्नल आर्ट मतलब अगर मतलब यहाँ पे ये मौसी हो गई, मौसी के हस्बैंड हो गए ईमोबो, और यहाँ पे ये हो गई आपकी बुआ खोमो, और खोमो बो सेम है। और आंट अगर ऐसा कॉमनली आपको किसी को आंट बोलना है तो आप सुकमो बोल सकते हो, कॉमनली किसी को आपको आंट बोलना है, ठीक है। तो बहुत लॉजिकली वर्ड बनाए हुए हैं, मतलब कुछ वर्ड आपने सुने होंगे तो आपको ईजिली आ जाएंगे, कुछ वर्ड्स आपने नहीं सुने हैं तो इसलिए अभी आपको वो टफ लगेंगे, तो उनको बार बार लिख कर रिवाइज़ करने की कोशिश करें। तो अगर आपको ये इंट्रोड्यूस करना है कि मेरी फैमिली में इतने मेंबर हैं तो उसको हम कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे, तो मैंने आपको बता रखा कि 6 मतलब माएँ, है ना, मेरी फैमिली को भी हमने पीछे देखा क्या है वो, क्या खाचोक, तो 6 खाचोक उन टॉपिक पार्टिकल कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, मेरी फैमिली के बारे में बात कर रहे हैं, तो टॉपिक पार्टिकल क्या हो गया, उन लग गया 6 खाचोकन। अभी मैंने आपको काउंटिंग नहीं करवाई है कोरियन में, इसलिए मैं यहाँ पे अभी नंबर में लिख दे रही हूँ 5। और जो मेंबर्स होते हैं उसके लिए हम यूज़ करते हैं म्योंग। सो म्योंग मतलब मेंबर्स हैं के लिए हम क्या लगाते हैं, ई ए यो लगाएंगे, क्योंकि ये किस पे एंड हो रहा है, कॉन्सोनेंट पे, तो ई ए यो। तो अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है तो मैंने उसमें आपको बताया हुआ है कि कैसे हम ई ए यो और ये यो यूज़ करते हैं अपना कोई चीज़ होने की एंडिंग के लिए। तो 6 खाजोकन, 5 म्योंगी एयो, 5 मेंबर हैं। अब आपकी फैमिली में कौन कौन है उसके लिए आप सीधा लिख सकते हैं कि आप सीधा नाम बता दीजिए कि जैसे मेरे फादर के लिए आबोजी कॉमा, है ना, ओमोनी मदर के लिए ओमोनी। और अगर आपके भाई बहन जो भी हैं ओन्नी नूना, जो भी मतलब अगर आप लड़के तो आप बोलेंगे नूना या फिर ह्योंग या फिर ओप्पा यानी ब्रदर या फिर सिस्टर, है ना। ये सब लिखकर, इतना लिखकर फिर आप लिख सकते हैं, मतलब इतना बोलकर आप बोल सकते हैं 5 म्योंग इससेयो, 5 म्योंग इससोयो। अब इससोयो वाली एंडिंग भी आपने नहीं देखी होगी तो आपको प्रीवियस वीडियो देखनी पड़ेगी। इससोयो मतलब होता है हैव, होना, या हैज़। इससोयो, तो आप सीधा बोल सकते हैं आबोजी, ओमोनी, ह्योंग, नूना, मोदू 5। मोदू मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है पर मोदू मतलब टोटल, इन टोटल मोदू 5 म्योंग इससोयो, म्योंगी इससोयो। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि ये लोग हैं, टोटल 5 लोग रहते हैं मेरे घर में। तो आप सीधा पहले उनको मतलब बता दीजिए कि ये इंसान है और ये हम 5 लोग रहते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अपनी फैमिली को। होपफुली आपको समझ आया होगा। अब हम मिलते हैं अपने चैप्टर 1 के पार्ट 3 में नेक्स्ट टाइम। अगर आपको ये वीडियो समझ आई और आपको ये सीरीज़ अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।